मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे चुनाव पर जहां सुर्की विधानसभा क्षेत्र की यह सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही है, वहीं पर जनता क्या कहती है हम सीधे सीधे आपको बता रहे हैं जनता की बात। लेकिन कहीं न कहीं चुनावी टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की दिखाई दे रही है। सुर्की विधानसभा क्षेत्र में जहां चुनावी महासंग्राम चल रहा है, हम सुर्की में मौजूद है। क्या कहता है आम मतदाता, क्या सुर्की में क्या स्थिति है चुनाव की? स्थिति अच्छी है। किसकी अच्छी स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी। आपने कह दिया स्थिति अच्छी है, अब आपने बताया भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी है। कैसे मानते हैं कि स्थिति अच्छी है? क्योंकि सुर्की से तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। हाँ। और आज भी जीतेगी। हाँ। और पिछले जो अपने यहाँ पे विधायक रहे हैं वो भी कांग्रेस से लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन उनका यहाँ कुछ भी नहीं है। 5 साल में उन्होंने इतना नहीं कर पाया कि वे कम से कम 150 लोगों को साथ लेके जाते हैं। लेकिन गोविंद सिंह राजपूत अगर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो कम से कम 15 से 20 हजार लोगों को साथ लेकर आए। इस कारण अच्छी स्थिति मानते हैं आप? गोविंद राजपूत की अच्छी स्थिति है। भारतीय जनता ने ध्यान नहीं दिया कार्यकर्ताओं पर। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे लोग जम से लगे हैं काम करने में, और जो लोग उनके साथ में आए वो भी काम कर रहे हैं। और इनका ये है कि जब इनके साथ में कोई गया ही नहीं और कांग्रेस से और आ गए लोग, तो बताइए उनका कौन करेगा काम? आप किसको मानते हैं सुर्की में कौन जीतेगा? गोविंद सिंह। ये कैसे मान सकते हैं आप गोविंद राजपूत? गोविंद राजपूत इसलिए जीतेंगे क्योंकि जब गोविंद सिंह राजपूत ने पार्टी छोड़ी तो वेलकम टू भाजपा के तहत 5000 युवाओं ने पार्टी छोड़ी और उसके साथ वरिष्ठों ने पार्टी छोड़ी। टोटल अंदाज है 15,000 कार्यकर्ता कांग्रेस के पार्टी छोड़ के गोविंद सिंह राजपूत जी के साथ आए। अब आप लगाइए अंदाज 45,000, 5 वोट भी एक कार्यकर्ता के घर होगी तो 45,000 वोट सीधी डाइवर्ट हुई है भाजपा की। और जब पारुल साहू जी ने पार्टी छोड़ी तो उनके साथ एक भी भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है। भाजपा का एक भी कार्यकर्ता एक भी कार्यकर्ता पारुल साहू के साथ नहीं है। इस कारण सीधी कम से कम 50,000 का ऐसा अनुमान क्षेत्र में लग रहा है कि 50,000 वोट से चुनाव जीतेगा। ये देखिए कहीं न कहीं सुर्की विधानसभा क्षेत्र में आंकड़े भी आम मतदाता लगा के बैठा है। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कहीं टक्कर बताई जा रही है, कहीं गोविंद राजपूत को आगे किया जा रहा है। क्या स्थिति है इस समय पर सुर्की में? स्थिति गोविंद सिंह राजपूत जी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी सुर्की से चुनाव जीत रही है भारी बहुमत से, क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना तो कार्यकर्ता है और ना ही कोई ढंग का नेता है। नहीं, ऐसी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस जो है अंदर का काम ज्यादा कर रही है। कुछ नहीं है। गोविंद सिंह राजपूत जीत रहे हैं भारी बहुमत से। ये देखिए सीधा सीधा जो समीकरण इस समय पर जो दिखाई दे रहा है कि अंदर की स्थिति एक और युवा मौजूद है। आप किसकी स्थिति ठीक मानते हैं? मैं तो जनता की स्थिति ठीक मानता हूँ। कैसे जो विकास करेगा वो जीतेगा। तो इसके पहले गोविंद राजपूत प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, बीजेपी से सिंह ने भी विकास किया है तो उनको भी वोट मिलेगी। जो पारुल साहू ने किया होगा तो उनको भी। पारुल साहू इसके पहले विधायक रह चुके 5 साल। आप क्या मानते हैं? हम तो अपनी वोट का बता सकते हैं कि जिसने विकास किया उसको मिलेगा। 5 साल पारुल साहू भी रही हैं विधायक, इसको आप क्या मान सकते हैं? पारुल साहू ने भी विकास किया होगा क्योंकि यहाँ तो दिख नहीं रहा है, ना सुर्खी में ना कहीं देख लो आप, ना मंत्री जी ने किया है विकास। हम तो आप देख लो 15 माह इनने भी और उसके मंत्री रहे, उसके बाद अभी बीजेपी का कार्यकाल में भी कहा जाता है कि उनका कोई मुख्यमंत्री ने बात नहीं सुनी थी। पारुल साहू तो 5 साल रही हैं। क्या अब ये समझ लीजिए कि जब विधायक की नहीं चली और मंत्री जी की नहीं चल रही तो फिर कैसे चलेगा विकास? तो कोई भी होगा। आप किस तरफ जाएंगे? मेरा रुझान तो विकास की तरफ है, जो विकास करेगा उस तरफ जाएंगे। ये देखिए इनका भी रुझान जो है विकास की तरफ है। कहीं न कहीं सुर्की में ये जो राजनीति का समीकरण है, हम बार बार पूछ रहे हैं किसकी है गुंजाइश इस समय पर? अपने युवा भैया ने बोला कि गोविंद राजपूत ने 15 महीने में काम नहीं किया, इसलिए तो उन्होंने पार्टी छोड़ी। वो कांग्रेस पार्टी में शोले फिल्म के गब्बर सिंह की तरह थे कि उनका मतलब वो ठाकुर की तरह थे कि उनका वो कुछ नहीं कर पा रहे थे वो। और विकास तो आपको मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने मतलब मध्य प्रदेश में किया है। और गोविंद सिंह जी अभी कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं।
तो मेरा मतलब ये है कि 3 साल उनको मौका दिया जाए और उनका विकास देखा जाए। गोविंद सिंह के शोले के गब्बर की बात बार बार, शोले के ठाकुर की बात जो बार बार आ रही है, ये सबसे बड़ी बात चर्चित हो रही सुर्खी में। हमारे पास एक और दादाजी मौजूद। दादा, चुनाव चल रहा है सुर्खी में, कौन जीतेगा? क्यों जीतेंगे? अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे पास एक और युवा मौजूद है, मोबाइल चला रहे हैं, प्रसन्न चित्त मुद्रा में युवा हैं। किस तरफ जाएंगे आप? गोविंद सिंह राजपूत, ऐसा क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और मध्य प्रदेश में, और आने वाले समय में मंत्री जी की उम्मीद है कि आने वाले समय में युवाओं को और कुछ मतलब बेरोजगार जो रोजगार हैं वो आने वाले समय मिलेंगी। रोजगार की तलाश में है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का आम मतदाता। युवा कह रहा है कि रोजगार मिलेगा, ऐसी हमें आशा है, इसलिए गोविंद राजपूत तरफ जा रहे हैं। आप किस तरफ जाएंगे? हाँ, गोविंद सिंह राजपूत। ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए कि उन्होंने विकास किया है और ये सुर्खी क्षेत्र है जो उनका गढ़ ही रहा है। और पहले भी मैं मतलब कांग्रेस की तरफ से तो मैंने तो बिल्कुल वोट नहीं दिया, लेकिन अब जब से भाजपा में आया तो अब की बात गोविंद की। ये सुर्खी की एक जन चर्चा और जन चौपाल हमने देखी। यहाँ पर लोगों के बीच में हमने बात की है, लेकिन कहीं न कहीं सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो टक्कर है वो कांटे की लग रही है। आप देख रहे हैं तुम तक न्यूज चैनल, जहां तक सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में राजनीति और चुनावी राजनीति जहां लास्ट और आखिरी समय में जा पहुंची है। हम विधवास में मौजूद हैं। विधवास के लोग क्या किस पर विश्वास करते हैं और किस तरफ जाते हैं, ये सब चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। हम बात करते हैं सीधी यहाँ मौजूद आम नागरिक जो विधवास के हैं। क्या चल रहा है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में? अब चल रहा है क्या, विकास है जहाँ वो तो जनता उतनी चुने है, विकास की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। क्या नाम लिखते हैं आप? गोपाल पटेल। चुनाव है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में, दो प्रत्याशी आमने सामने हैं। एक तरफ गोविंद राजपूत हैं, दूसरी तरफ पारुल साहू। गोविंद राजपूत भारतीय जनता पार्टी से, पारुल कांग्रेस से हैं। आप किस तरफ जा रहे हैं? बीजेपी। क्या क्या कारण? अच्छा ही। आप दादा लगातार तुर्की में राजनीति देख रहे हैं। राजनीति की शुरुआत अब चुनाव आखिरी समय पर है। आप विधवास से हैं, किस तरफ आपका मतलब चुनावी समय? विकास तरफ। विकास कौन करवाएगा? गोविंद सिंह राजपूत। कैसे आप कह सकते हैं? उनका भरोसा है, करवाते रहे। क्या नाम लिखते हैं आप? प्रसाद पटेल। और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं यहाँ विधवास के, जिनसे हम चर्चा करते हैं इस चुनावी महाभारत को लेकर। सर, क्या चल रहा है आपके सुर्खी विधानसभा के विधवास में? हमारे यहाँ तो जनता ही निर्णय करेगी। जो भी विकास हो रहा है तो उनको भरोसा है, करेंगे। विकास की तरफ लोग जाएंगे। जी। आप क्या नाम लिखते हैं? लखन सिंह लोधी। कितना मतलब अब यहाँ जो विधवास में चल रहा है समाज चुनावी समीकरण, यहाँ पर हमने देखा है कि जो मंत्री रहे हैं वो भी आए हैं, और पहले एक विधायक प्रत्याशी थी, पारुल साहू विधायक भी थी। इस सब पर क्या असर पड़ रहा है क्षेत्र में? कुछ नहीं सर, वो तो विकास पे जाएगी जनता। पार्टी आप दुकान चला रहे हैं, पान भी खिलाया है। अब हम इनसे पूछते हैं कि आखिर पान में मिठास है, तुर्की के आम मतदाता में कितनी मिठास है, ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन हम सीधी बात करते हैं, आपकी काय की दुकान? चाय पान की है। कितना आमदनी हो जाती है आपको? 200-400 रुपए की हो जाती है। इस समय पर चुनाव है तुर्की विधानसभा क्षेत्र में। एक तरफ जहां गोविंद राजपूत है, वहीं पर पारुल साहू है। दोनों प्रत्याशियों को लोग पहचानते हैं। आप किस तरफ जाएंगे? अपन जनता पार्टी की हमारे पास की है विधवास। हाँ, जनता पार्टी तरफ। ये देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव का परिणाम जो हो, मगर जनता सीधी बात कर रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कहीं कहीं टक्कर दिखाई दे रही है और कहीं कहीं टक्कर नहीं दिखाई दे रही है। ये सबसे बड़ी बात सामने आ रही है।